नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिर से वीडियो अपलोड होना शुरू हो गए हैं और कल आपने जो देखा वो 3 से 4 साल की बच्ची की शाही मस्तानी साड़ी थी, ये वाली, जिसकी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया था। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, पहला जो ग्रुप था वो फुल हो गया है, इसलिए दूसरे ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो पहले से ज्वाइन है वो फिर से ज्वाइन ना हो, ताकि नए लोग ज्वाइन हो सकें। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रैक्टिकल और दूसरा होता है थ्योरी। यदि थ्योरी पहले सिखा दी जाए तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा लगता है, मतलब काफ़ी कठिन है सीखना ऐसा लगता है। लेकिन यदि प्रैक्टिकल पहले सीख लिया जाए, यानी इसीलिए मैंने कटिंग स्टिचिंग पहले सिखा दी, ये प्रैक्टिकल था, है ना। अब मैं उसी चीज़ को, इसी साड़ी को मैं थ्योरी के रूप में आपको दिखाऊंगी। जो ग्रुप में है उन्होंने तो देख लिया कल, क्योंकि मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया था, लेकिन आज आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सीखने की इच्छा है, तो यदि आपके जान पहचान में ऐसे कोई लोग हों तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आइए हम देखते हैं अब कि इसकी कटिंग स्टिचिंग किस तरह से करनी चाहिए। कुछ लोगों की कमेंट भी आई थी कि बड़े लोगों के लिए किस तरह पल्लू लेना चाहिए, वो सारी बातें आज हम क्लियर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो साड़ी है, इसका जो प्रकार है ये है शाही मस्तानी साड़ी। शाही मस्तानी साड़ी ये बन रही है 3 से 4 साल की बच्ची के लिए, और इस साड़ी के लिए 5.25 मीटर का कपड़ा काफ़ी होता है। यानी जो साड़ी है, हमारी रेगुलर साड़ी जो होती है 5.25 मीटर की, ये काफ़ी होती है। अस्तर मैंने 1 मीटर लिया हुआ है, जिसमें साड़ी और ब्लाउज़ दोनों भी बन जाते हैं। इसके साथ में मैचिंग का धागा चाहिए होता है हमें। इस साड़ी को बनाने के लिए साड़ी के 3 ही पार्ट कट होते हैं, एक होता है पल्लू, और एक सीधे पैर के लिए और एक उल्टे पैर के लिए। जो 3 से 4 साल की बच्ची का नाप है वो 2 ही नाप लेने होते हैं, कोई भी हो 2 ही नाप लेने होते हैं, बड़ा छोटा जिसके लिए भी आप साड़ी बना रहे हो 2 नाप चाहिए होता है। पहला है सीट घेर, दूसरा है लंबाई। 3 से 4 साल की बच्ची का सीट घेर है 24 इंच, हिप साइज़ यानी 24 इंच है, और कमर से पैर तक की लंबाई है 22 इंच। नाप किस तरह से लेना चाहिए, यदि आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप इसे देख सकते हैं। आइए अब इसके आगे की हम कटिंग किस तरह से करनी चाहिए ये देख लेते हैं। अब यदि मान लिया जाए कि ये साड़ी का कपड़ा है, साड़ी इस तरह से है, यानी काफ़ी चौड़ी होती है साड़ी हमारी, और मैंने बिल्कुल बीच में से इसे कट कर लिया, है ना। हमारी साड़ी का पन्ना लगभग 45 इंच का होता है, और मैंने बिल्कुल बीच में से इसे कट कर लिया। हमारी लंबाई थी 22 इंच, कमर से लेके पैर तक की लंबाई 22 इंच थी, तो इस तरह जो नाप है ये 23 इंच इस तरह से साड़ी थी, और मैंने बिल्कुल बीच को साड़ी में से कट कर लिया और एक भाग मैंने लिया, और यहाँ से यहाँ तक यदि लंबाई ली जाए तो ये है 23 इंच। अब कोई भी यदि आपकी साड़ी हो, आप छोटी बना रहे हैं तो 23 इंच लेना है, लेकिन यदि आप फुल साइज़ की साड़ी बना रहे हैं या इससे बड़े नाप की बना रहे हैं तो इस तरह आप नाप लीजिए, जो भी आपकी लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस कर देना है, 1 इंच बड़ा, और ऊपर से आपको कट कर लेना है। अब यहाँ से नाप लेना है जो भी आपकी लंबाई हो, 23 यहाँ पे मेरी लंबाई है, 1 इंच बड़ा मैंने लिया हुआ है क्योंकि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तो ये जितनी भी लंबाई है। अब यहाँ से हमें देखना है कि लंबाई कितनी है, ये यहाँ पे मैं इस तरह से ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 23 इंच है, तो यानी ये इस तरह से 23 इंच होगी। तो 23 इंच एक बार, 23 इंच दूसरी बार, इस तरह नाप लेना है यहाँ से यहाँ तक। 23 इंच एक बार, 23 इंच दूसरी बार, यानी ये जितना है उतना ही यहाँ तक हो गया, और फिर उतना ही यहाँ तक, और फिर 20 इंच। और ऊपर की ओर से अब यहाँ से हम पहले मार्किंग कर लेंगे।
यानी लंबाई जितनी है हमारी कमर से पैर तक, लंबाई का 1 और ये 2 गुना हो गया प्लस 20 इंच। तो हमने ये लिया लंबाई का 2 गुना प्लस 20 इंच, यानी ये हुआ 23 प्लस 23 प्लस 20, यानी लंबाई गुणिले 2 प्लस 20 इंच। आप किसी भी तरह से इसे समझ सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद यदि बच्ची छोटी है तो यहाँ से यहाँ तक हमें 12 इंच लेना है, 12 इंच। और यदि फुल साइज़ की यदि आप साड़ी बना रहे हैं या 10-12 साल की बच्ची की बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमें 15 इंच का नाप लेना होता है, 15 इंच है ना। फुल साइज़ में 15 इंच लेना है और छोटी बच्ची में 12 इंच। इस तरह से इसे मिला लेना है। अब ये वाला भाग कट हो जाएगा, यानी ये वाला भाग पूरी तरह से हमें कट कर देना है। अब ये हो गया पल्लू, पल्लू का डिजाइनिंग यहाँ पे, ये हो गया पल्लू। साड़ी सीधी होनी चाहिए, बॉर्डर हमारी ओर। अब यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई का 2 गुना लेंगे, तो ये जितना भाग है उतना 1 बार और ये 2 बार, है ना। यानी लंबाई का 2 गुना हो गया, लंबाई का 2 गुना। इसे आप इस तरह से भी लिखते हैं कि लंबाई गुणाकार 2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर 23 प्लस 23। और ये हुआ उल्टा पैर, है ना, उल्टा पैर, जिसे लेफ़्ट लेग भी बोलते हैं या फिर डाबा पैर बोलते हैं। और जो सीधा पैर होता है ना, उजवा पाय, तो इसके लिए लंबाई का 4 गुना चाहिए। तो अब यहाँ से ये हो गया हमारा एक पैर का हिस्सा और ये हो गया हमारा पल्लू। अब जो कटिंग होगी ये सीधे पैर की होगी, है ना, जो प्लीट वाला भाग आता है। तो ये जितनी लंबाई है उसका 1 गुना, यानी 23 इंच है, तो यहाँ से यहाँ तक 23 इंच, फिर से 23 इंच, फिर से 23 इंच और फिर से 23 इंच, यानी 4 गुना, कम से कम 4 गुना। यदि आप चाहें तो 5 गुना भी लिया जा सकता है, इससे और भी घनी और ज़्यादा प्लीट आती है। यदि आप चाहें तो 5 गुना लें। यहाँ पे मैं 4 गुना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 गुना, 4 गुना मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली। ज़्यादा भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 गुना लिया हुआ है। तो इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। सॉरी, ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4 गुना, 4 गुना यहाँ तक है, ये 5 गुना हो गया था। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है सीधे पैर का, है ना, सीधे पैर का उजवा पाय जिसे बोलते हैं। अब इसका जो नाप है ये है लंबाई गुणिले 4, इस तरह से इसका नाप लेना है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि इस तरह से ना लिखना चाहे तो 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23, इसे हमने 4 बार लिया। तो इस तरह से ये सीधा पैर हो गया। ये उल्टे पैर की कटिंग हो गई। और ये 12 इंच जो है छोटी बच्ची के लिए 12 इंच, बड़ों के लिए 15 इंच लेना होता है। 15 से 18 इंच भी लिया जा सकता है, लेकिन यदि कटिंग इस तरह की हो रही है तो 15 इंच ही लेना चाहिए हमें, 18 इंच नहीं लेना चाहिए, है ना, फुल साइज़ में। और छोटी बच्ची में तो 12 इंच ही लेना है। इसमें केवल 3 पार्ट ही कट होते हैं। जो अस्तर वाला पैर होता है, जो नीचे तक अस्तर लगता है, उसकी कटिंग हम आगे देखेंगे। ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। इस तरह से आप किसी भी नाप की साड़ी बना सकती हैं। एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि ये छोटी बच्ची की साड़ी थी। छोटे बच्चे अक्सर ये वाली साड़ी जो है नौवारी फंक्शन आदि में हम पहनते हैं, वार त्योहार में, और छोटे बच्चे हमेशा भागते रहते हैं, गोदी बनाकर नीचे बैठते हैं। इसलिए मैंने इसमें पैरों में सिलाई नहीं लगाई, ताकि बच्चों को कंफर्टेबल लगे बिल्कुल बैठने उठने में, भागने में। लेकिन यदि आप बड़े नाप की साड़ी बना रही हैं तो पैरों में किस तरह से सिलाई लगानी चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो साड़ी है इसमें आप ये प्लीट देख रहे हैं, है ना, ये छोटी
और आखिरी आखिरी में ये प्लीट लंबी हो जाती है बड़ी वाली। तो ये जो आखिरी वाली प्लीट है इसमें इस तरह से हमें हाथ इस तरह रखना है कि ये कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक जा रही है। अब इस तरह से हमें इसे पलटा लेना है, ये वाला कपड़ा लेना है ना, और इस तरह से इस पैर को अलग हटा लेना है। अब आगे वाला भाग और ये पीछे वाला भाग इस तरह से बराबर पकड़ के रखना है। ये जो आसन वाली सिलाई है दोनों की यूँ मिलाते हुए इसे बराबर पकड़ के रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये इस तरह सिलाई लग जाती है या बहुत नीचे लग जाती है। तो इन दोनों को पहले पकड़ के रखना है और इसके बाद यूँ रखते हुए अब ये जो इसी ओर बॉर्डर आ रही है ना ये प्लीट की, इसमें इस भाग को अस्तर को हमें नहीं मिलाना है, क्योंकि अस्तर को भी जब हम मिला देते हैं तो काफ़ी टाइट रहता है ना। अस्तर को अंदर की ओर जाने देना है और इस तरह से यहाँ तक बिल्कुल थोड़ी सी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से 5-6 इंच खुला रहने देना है, इतनी सिलाई हमें लगा लेनी है यदि आप सिलाई लगाना चाहें तो। लेकिन बड़ों में यहाँ से 8 इंच खुला रहने देना चाहिए, 8 से 10 इंच फुल साइज़ में 8 से 10 इंच यहाँ से नाप लेना है। 8 से 10 इंच खुला रखकर बाकी के भाग में सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से अब ये वाला पैर भी हम देख लेंगे, ये जो काष्ठे वाला भाग है ना। पहले फिर से हम इसी तरह से पकड़ेंगे, ये आसन वाला भाग, ये आसन वाला भाग इस तरह से मिलाते हुए यूँ पकड़ के रखना है और इसके बाद इसे पकड़े ही रहना है हमें। और इसके बाद अब यूँ बराबर कर लिया हमने। और ये काष्ठे वाला भाग, इसमें बिल्कुल आखिरी की प्लीट, बिल्कुल आखिरी वाली ये वाली, अब इस तरह से हमने हाथ रखा, ये यहाँ पे आ गया और अब इस तरह से पकड़ना है। ऊपर वाला भाग भी बराबर रखना है, नहीं तो कई बार इस तरह सिलाई लग जाती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यूँ पकड़ के इन दोनों भागों को इसी ओर जो बॉर्डर आ रही है, यानी इसी की बॉर्डर ये जो जा रही है ना यहाँ पे, इसे और इस कपड़े को आखिरी वाली प्लीट को इस तरह सिलाई लगा लेनी चाहिए दोनों को, ताकि ये फिक्स हो जाए और ये एक पैर की तरह बन जाता है। लेकिन मैंने इसे बिल्कुल ऐसे ही रखा है खुला, ताकि कंफर्टेबल लगे बच्चों को, और अंदर अस्तर तो है ही। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं उनमें इस तरह से आप पल्लू में इस तरह से लेकर सेट कर लें इसे अच्छी तरह से, और पल्लू से हमें नाप लेना है 20 इंच। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद में पल्लू से 20 इंच पर हम सिलाई लगा के इसे फिक्स भी कर सकते हैं। इसे जब भी बच्चे साड़ी पहनते हैं तो तुरंत बिल्कुल फटाफट लग जाती है पिन। तो अब नाप हमें कहाँ से लेना है, क्योंकि बच्ची छोटी है, तो यहाँ से 20 इंच पर, इस तरह 20 इंच पर यहाँ पे सिलाई लगा के आप फिक्स कर सकते हैं, तो बिल्कुल तुरंत ही साड़ी को पहना जा सकता है। अब इस साड़ी को फोल्ड कैसे करना है हम वो भी देख लेंगे, यानी घड़ी कैसे करना है। अब ये जो आसन वाला भाग है, सिलाई वाला भाग, और पीछे वाला भाग, पीछे का काष्ठे वाला भाग है ना, जिस ओर से पल्लू जा रहा है वो वाला भाग नहीं, ये वाला भाग, ये वाला भाग मिलाना है हमें। ये जो प्लीट ख़त्म हो रही है वहाँ पे इस तरह से, है ना, हमने इसे यूँ सरका लिया, यानी काष्ठे को इस साइड में सरका लिया, पल्लू की साइड में सरका लिया। अब ये इस तरह से आ गया। अब हम इसे यूँ फोल्ड कर देंगे, यानी ये दोनों भाग लगभग बराबर बराबर आ गए हैं, है ना। अब ये दोनों भाग बराबर आ गए हैं। अब इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया। प्लीट वाला भाग बाहर की ओर है और अब ये जो पल्लू वाला भाग है इसे ही हमें यूँ लपेटते जाना है। यूँ हमने इसे लपेट लिया अच्छी तरह से। और अब जिस ओर प्लीट वाला भाग होता है हमें देखना है कि इस ओर प्लीट वाला भाग है या इस ओर है प्लीट वाला भाग। आप ये देख सकते हैं ये बॉर्डर। तो प्लीट वाला जो भाग है उस ओर से हमें इस तरह से फोल्ड नहीं करना है। प्लीट वाला भाग हमेशा बाहर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार फोल्डिंग में एक आधी प्लीट जो मुड़ जाती है फिर वो उसी तरह से बनी रहती है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया और फिर इसे हमें पैक कर लेना है। इसके ही नाप का ब्लाउज़ भी हम देखने वाले हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी सारे वीडियो आप आसानी से देख सकें। बेल बटन क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस तरह से
साड़ी बनाना हमने सीखा, अलग अलग तरह की, अलग अलग पैटर्न की और अलग अलग नाप की, छोटी बड़ी सभी तरह की साड़ी बनाना हम सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। पहले हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, यानी पहले हम साड़ी कटिंग स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद मैं इसकी थ्योरी आपको दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जब हम लिखते हैं तो सारी चीज़ें डबल हमारे दिमाग में आ जाती हैं, जिसे दिमाग में पक्की तरह से बैठ जाती हैं और फिर हम आसानी से इसकी कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं बिना कोई वीडियो देखे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।